वेलकम बैक दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल डू पाई पे, जहाँ पे कि हम पाइथन जान रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और आज इसकी 8वीं कड़ी में हम देखेंगे लिस्ट क्या होता है और लिस्ट को हम कैसे मैनेज करते हैं। सो इन दिस 8th पार्ट ऑफ डिकोडिंग पाइथन we'll look into the list manipulation. So let's start. तो लिस्ट क्या है? व्हाट इज अ लिस्ट? तो शायद आपको याद होगा कि जब हम डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि लिस्ट इज ऑल्सो अ डेटा टाइप ऑफ पाइथन। पाइथन के अंदर सर्टेन सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को डेटा टाइप बनाया गया है। जैसे अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग भी अपने आप में एक डेटा टाइप माना जाता है। अगर हम लिखें अगर हम लिखते हैं गुड, तो पाइथन इसको स्टोर करता है एज ए सीक्वेंस ऑफ 4 अल्फाबेट्स। और उस सीक्वेंस में वो पहले जी को स्टोर करता है, फिर ओ को करता है, फिर ओ को करता है, फिर डी को करता है। सो सीक्वेंस में डेटा स्टोर करने की जो काबिलियत है, जो कैपेसिटी है पाइथन की, तो उस तरीके से ही कुछ और डेटा टाइप क्रिएट होते हैं जिसमें लिस्ट है एक, और बाद में हम और भी देखेंगे जैसे ट्यूपल है और डिक्शनरी है। तो ये सभी जो है वो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ डेटा है। यानी सपोज कर लीजिए हमारे पास 5 नंबर है और उन 5 नंबर को हम एक सीक्वेंस की तरह स्टोर करना चाहते हैं। तो उन 5 नंबर्स को अलग-अलग 5 वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको एक साथ ही स्टोर कर सकते हैं और वो एक लिस्ट की तरह सेव हो जाएगा, राइट? तो लिस्ट क्या है? एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है पाइथन का। इसमें वो सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को स्टोर करता है, किसी भी तरीके का हो। और किस तरीके से इसको डिपिक्ट किया जाता है? तो लिस्ट को स्टार्ट भी स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं और एंड भी स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं, राइट? तो जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे, सबसे पहले हमने एक ब्लैंक लिस्ट को लिखा है। सो इफ देयर इज नथिंग बिटवीन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्लैंक लिस्ट। सेकेंड में हमने क्या किया है? 3 इंटीजर का एक सीक्वेंस है, तो ये एक लिस्ट है जिसके 3 एलिमेंट है, 4, 7 and 12. So this is a list because this is written inside square bracket. Then we have a list of 3 string element, fan, bulb and heater. Then we have a list having 3 type of data: integer, float and string. So you can see that multiple type of data can be stored inside the list. तो आई होप ये जो एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है लिस्ट का, वो आपको इससे मिला होगा। हम इसको थॉनी पे भी करके देखेंगे, बट पहले थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानते हैं, लिस्ट के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि अगर हमें एक ब्लैंक लिस्ट डिफाइन करना हो तो लिस्ट के नाम लिखते हैं और इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं होता, तो दिस बिकम्स अ ब्लैंक लिस्ट। और अगर हमें कोई लिस्ट डिफाइन करना है विद एलिमेंट्स, तो हम लिस्ट का नाम लिखते हैं इज इक्वल टू एंड देन एलिमेंट्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो तरीका है लिस्ट क्रिएट करने का, इसको हम बोलते हैं लिस्ट डिस्प्ले कंस्ट्रक्ट। तो ये लिस्ट क्रिएट करने का तरीका है। थर्ड है, हम लिस्ट का नाम लिखते हैं और कमांड देते हैं लिस्ट पैरेंथेसिस।
इससे क्या होता है, एक लिस्ट क्रिएट होती है बट ये ब्लैंक होती है, राइट। देन देर इज अ नेस्टेड लिस्ट, दैट मीन्स लिस्ट इनसाइड लिस्ट। वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जब हम एलिमेंट डिफाइन करते हैं किसी लिस्ट का, तो उस एलिमेंट के बदले, किसी एक एलिमेंट के बदले हम लिस्ट भी डाल सकते हैं, राइट। देन देर इज अ method by which an existing sequence can be converted into list, right। जैसे कि हमारे पास कोई दूसरा सीक्वेंस है, सपोज कर लीजिए हमारे पास ट्यूपल है, तो ट्यूपल को अगर हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रोसेस करेंगे तो ये लिस्ट बन जाएगा, वो ट्यूपल नहीं रह जाएगा। ये भी हम करके देखेंगे अभी। देन इफ वी वांट टू इनपुट अ लिस्ट फ्रॉम द यूजर, then how we will do it? So of course there will be a list command and then input function. So list function, input function, and then the message to the user. और फिर हम ये देखेंगे कि हम eval का यूज कैसे करेंगे। इनपुट, जब हम लिस्ट इनपुट लेते हैं उस वक्त कैसे हम eval का यूज करेंगे, राइट। तो अभी हम एक बार थ्योरी में चलते हैं और जो बेसिक ये दो चीजें देखते हैं। सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करेंगे, different types of list. Then we'll see that how we can create nested list, and then how we can convert the existing sequence, then input. Instead of 4, we'll we'll insert a list as an element, and we'll write 1 as a string, 2 as a string. So a list inside a list. Let's see, is there any error? There is no error, and it has printed the list. So आप एक लिस्ट के अंदर एक दूसरी लिस्ट को भी एज एन एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीजें हुई कि हम कैसे लिस्ट क्रिएट करेंगे, राइट। लिस्ट कंस्ट्रक्टर से भी लिस्ट कर सकते हैं हम। जैसे अब अगर हम लिखते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट, तो क्या होगा, इससे एक ब्लैंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। लिस्ट 1 एक लिस्ट टाइप डेटा बन जाएगा। हम करके देखते हैं, रन किया हमने, देखिए ये list 1 has become a list type data, right। और ये ब्लैंक, तो ये ब्लैंक लिस्ट क्रिएट करने का एक मेथड है जो कि हमने अभी देखा था, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लिस्ट के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। इनपुट, तो हम इनपुट कैसे करेंगे देखते हैं। हम लिस्ट में हम कोई भी डेटा इनपुट कैसे करते हैं, और उसको अगर हम eval के थ्रू इनपुट लेते हैं तो कैसे इनपुट होगा। So what we'll do, list 1 is equal to list input enter list element, राइट। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। रन किया हमने,
तो शेल हमें प्रॉम्प्ट कर रहा है एंटर लिस्ट एलिमेंट। अब हम इसमें लिखते हैं कांग्रेट्स, एंटर। तो आप देखेंगे कि पाइथन ने क्या किया कि कांग्रेट्स को एज ए सीक्वेंस उसने इनपुट लिया। जैसा कि हम जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट इनपुट जो एक्सेप्ट करता है डेटा वो स्ट्रिंग टाइप डेटा ही एक्सेप्ट करता है। तो कांग्रेट्स को उसने एज स्ट्रिंग इनपुट लिया, देन इट वेंट थ्रू द लिस्ट कंस्ट्रक्टर, और जब भी लिस्ट कंस्ट्रक्टर से प्रोसेस हुआ तो इस कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इसके हर एक एलिमेंट को अलग अलग एलिमेंट की तरह एक लिस्ट में स्टोर कर दिया। पहले भी ये एक सीक्वेंस था, स्ट्रिंग था, इस स्ट्रिंग सीक्वेंस को इसने लिस्ट सीक्वेंस में, तो इसने क्या किया, इसने स्ट्रिंग सीक्वेंस को कन्वर्ट कर दिया लिस्ट सीक्वेंस में, राइट। अभी हम देखते हैं अगर हम कांग्रेट्स ना लिख के कोई नंबर देते तो क्या होता। अभी हम इसमें लिखते हैं 3 4 5। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये स्ट्रिंग ले रहा है, 3 को भी एक स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, राइट, बट इट इज कन्वर्टिंग द डेटा इनटू द लिस्ट, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि लिस्ट जो है वो सिमिलर होता है, इट इज वेरी सिमिलर टू द स्ट्रिंग्स। पहले के सेशंस में हमने देखा था कि स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस होता है और इसके सीक्वेंस में इसको एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है, इसके हर एक सीक्वेंस को। सिमिलरली लिस्ट में भी जो लिस्ट के एलिमेंट होते हैं उनको एक इंडेक्स नंबर असाइन किया जाता है। तो हम देखते हैं क्या सिमिलैरिटी है। सपोज करते हैं कि हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया str1 इज इक्वल टू कांग्रेट्स, एक लिस्ट डिफाइन किया इधर list1 इज इक्वल टू 5 8 गुड 1, राइट। अभी इंडेक्सिंग कैसे होगा, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है लेफ्ट टू राइट, और अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो -1 से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग में कांग्रेट्स है तो सी को 0 इंडेक्सिंग मिलेगी, ओ को 1 इंडेक्सिंग है, एन को 2 इंडेक्सिंग है, जी का इंडेक्स नंबर 3 है, आर का 4 है। सिमिलरली इसकी जब इंडेक्सिंग होगी, लिस्ट की जब इंडेक्सिंग होगी तो 5 का इंडेक्स नंबर 0 होगा, 8 का इंडेक्स नंबर 1 होगा, गुड का इंडेक्स नंबर 2 होगा और 1 का 3 होगा। सो व्हेन वी राइट str13 तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, it will give an output of z because it will go to the str1 is congrats, and then it will go to its third index 0 1 2 3, and it will fetch g for us. Similarly, if we write str -2 then it will fetch t. लिस्ट में भी इस तरीके से होगा, जब हम लिखेंगे लिस्ट 1 3 तो लिस्ट 1 के पास जाएगा और इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो फेच करके देगा, which is good. थर्ड इज 1 0 1 2 3, और जब भी हम -2 बोलेंगे तो ये हमें गुड ला के देगा, ये स्मॉल लोअर केस में आएगा ये गुड, अपर केस में नहीं आएगा। एक जो डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है, दैट मीन्स यू कैन नॉट मॉडिफाई दैट स्ट्रिंग। अगर कांग्रेट्स लिखा हुआ तो इसके किसी भी सीक्वेंस के एक एलिमेंट को एन को या ए को हम चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट इज म्यूटेबल, वी कैन चेंज द एलिमेंट बेस्ड ऑन इट्स इंडेक्स नंबर। जैसे कि हम देखते हैं लिस्ट 1 3 अगर हम डालेंगे तो दिस विल गिव आउटपुट ऑफ 1, बट इफ वी राइट लिस्ट 1 3 इज इक्वल टू 32 तो जो भी थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है वो हट जाएगा और उसके बदले 32 इसको रिप्लेस कर देगा।
तो अभी जब हम फिर वही सेम कमांड देंगे, अभी आउटपुट हमारा 32 आएगा, और जब हम लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो 1 के बदले हमें 32 दिखाई देगा. So lists are mutable, whereas string is immutable. Then there are manipulations that if we want to count the number of items inside the list, then there is a len function. Len parenthesis के अंदर हम उस लिस्ट का नाम दे देंगे या लिस्ट को लिख देंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम चल जाएंगे. मेंबरशिप ऑपरेटर भी रन करता है लिस्ट में, जैसे कि स्ट्रिंग में करता है, हम लिस्ट में भी रन कर सकते हैं. कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो है वो रन करता है लिस्ट में, दो लिस्ट को ऐड करके हमें आउटपुट देता है. रेप्लिकेशन का जो ऑपरेटर है वो भी वर्क करता है लिस्ट में. व्हेन वी पुट दिस रेप्लिकेशन ऑपरेटर से 3 4 5 रेप्लिकेशन 2, तो वो 2 बार जो है सेम लिस्ट को रेप्लिकेट करता है. स्लाइसिंग होती है, जैसे कि स्ट्रिंग में स्लाइसिंग होती थी. स्लाइसिंग का जो मेथड है, हम कमांड देते हैं, लिस्ट का नाम पहले देते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में कहाँ से स्टार्ट होना है स्लाइसिंग, कहाँ स्टॉप होना है वो देते हैं. अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिलता है. जहाँ से स्टॉप होना है वो एलिमेंट नहीं देता है, वो आउटपुट में हमें नहीं दिखता, जो लास्ट वाला नंबर है इंडेक्स नंबर, बिकॉज पाइथन will stop on this number. If we have to add a single item in the list at the end of it, then we use append command. 341 पहले से हमने append कर दिया d को, तो d जो है इसके लास्ट में जाएगा, right? If we want to delete some item, we can delete based on index number. तो ये 341 del हम लगाते हैं, del के अंदर लिस्ट लिखते हैं, लिस्ट के बाद उसका इंडेक्स नंबर लिखते हैं, वो इंडेक्स नंबर पे जो भी आइटम होगा वो डिलीट हो जाएगा. तो आउटपुट में जो आपको मिलेगा वो आपको वो आइटम डिलीट होकर दिखेगा. बट अगर हम इंडेक्स नंबर नहीं डालते हैं, सिर्फ लिस्ट का नाम डालते हैं, तो पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाती है, राइट? डिलीट के लिए एक और मेथड है. अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करके साथ ही साथ कहीं और स्टोर करना है, तो उसके लिए पॉप मेथड है. उसमें हम लिस्ट डॉट पॉप करते हैं. पॉप के ब्रैकेट में हम ये डालते हैं कि कौन से इंडेक्स नंबर का एलिमेंट पॉप करना है, तो वो वहां से डिलीट करके उसको वो स्टोर कर देता है. और बाकी दूसरे फंक्शन हैं जो कि आप फर्दर इसको जान सकते हैं. रिमूव फंक्शन है, राइट? क्लियर फंक्शन, क्लियर मतलब लिस्ट के सारे एलिमेंट क्लियर कर देता है और ब्लैंक लिस्ट बना देता है उसको. रिमूव में हम जो है एलिमेंट का नाम देते हैं, तो वो एलिमेंट को वो सर्च करता है और जहाँ पे भी हो उसको वहाँ से रिमूव कर देता है. काउंट में पर्टिकुलर कोई एलिमेंट काउंट करना है, कितनी बार रिपीट हो रहा है लिस्ट में, तो उसको हम काउंट करते हैं. रिवर्स से सीक्वेंस रिवर्स कर देता है लिस्ट का, और सॉर्ट में वो सॉर्टिंग कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में नॉर्मली. तो ये सारे कमांड्स हैं जो लिस्ट मैनिपुलेशन में चलते हैं, और इसको हम बारी बारी से करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें आउटपुट में मिलता है. So we have a list with element 2, 3, 5, 6. Good. Now we give a command len lst1, और इसको हम प्रिंट करके देखते हैं
ये रन करता है कि हमने रन किया and the output is 5. That means there are 5 elements inside that list. 1 2 3 4 5, right? तो हमारा len कमांड यहाँ पे सक्सेसफुली रन किया, राइट? len के बाद हम मेंबरशिप ऑपरेटर रन करते हैं एंड और हम लिखते हैं इफ 2 in lst 1 print good else print no, right? तो हम ये कमांड जब हमने दिया है तो यहाँ क्या चेक करेगा, 2 इज देयर इनसाइड द लिस्ट और नॉट। तो ये मेंबरशिप ऑपरेटर लिस्ट में रन करता है या नहीं करता है, ये टेस्ट करेगा। हमने दिया गुड, सो दैट मीन्स द इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज व्हाई इट हैज प्रिंटेड दिस, राइट? अगर हम यहाँ पे 2 के बदले 9 लिखते हैं और रन करते हैं, नो, so membership operator works in list. Then we try concatenation. So now we have a 2 list, and we want to add this list. Print lst1 plus lst2, run it and see. So concatenation works, it works, right? Replication करके देखते हैं, print lst2 replicate 3 times, रन करते हैं, से 3 टाइम्स रेप्लिकेट किया। सो ये भी ऑपरेटर काम कर रहा है। अभी हम देखते हैं कि स्लाइसिंग कैसे होती है। सो व्हाट विल डू, विल राइट लिस्ट 1 2 5, not 5, 1 4, and we'll print it. Right, so run it. क्या आया, 3 5 6। तो इसने क्या किया, लिस्ट 1 का पहले आइटम से चौथे आइटम तक, तो 0 1 पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ नहीं लेगा, बिकॉज इट हैज टू स्टॉप ऑन 4। सो बेसिकली इट विल गिव यू द इंडेक्स नंबर 1 2 and 3, not 4, because it has to stop at 4. So it has given you index number 1 2 and 3. So this is the slicing. Then we'll see how append works. So हम कमांड देंगे lst1 dot append that, and then we'll print the list. What will happen? This append function has added an element called bad in the list 1, and it has added this element at the end of the list, right? So this is how
append works, right? Then we'll see how delete works, del command works. So if we write del lst1 1, what will happen? It will delete the first index number item from list 1. That means it has to delete the 3 and then print list. So this is the del command, del list index number. Now it will delete the first index number item, that is 3. So let's see if we run it. Right, now it has deleted 3. Okay, but if we don't give any index number, then it will delete the whole list and it will not be able to print it because there is no list. Say lst1 is not defined. But if we write some index number, then code will run successfully. It will delete the index number item. Right, now you see the pop. Pop command is used when we have to delete certain element and store that element also. So in that case, how it works? So x is equal to lst1 dot pop index number. What it will do? It will delete the second index item and store it inside x. So let's run it. See, it has deleted 5 and it has stored it inside x. So this is the way pop works. So I think overall now you have got an idea that how list works. Let us see what are the things today we have understood, we have learned. First thing that Python is standard data type. It's a sequence of values depicted inside the square bracket. Data type can be of any type. Then we saw that how to create a blank list, how to create a list having elements, how another sequence can be converted into a list, how we can get input and then convert it into list, how the indexing works. हमने ये भी देखा कि किस तरीके से स्ट्रिंग इम्यूटेबल है बट लिस्ट म्यूटेबल है. Then we saw how we can count the number of items inside list by len function. Membership operator works inside the list. Concatenation works in list. Replication works in list. We can slice a list based on its index number. We can append an item at the end of the list by append function. We can delete a specific data or the whole list by del function. By pop function, we can delete an item and store it anywhere else. And there are other functions also which we can use with the list. तो मुझे लगता है कि means now you are having a fair idea of list.
और अब आप सोच रहे हैं कि ओह! तो ये है लिस्ट, बहुत नाम सुना था। तो लिस्ट कुछ नहीं है, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाएँगे, ये लिस्ट जो है, वो आपके फिंगर टिप्स पे होगा। लिस्ट इज़ अ वेरी यूज़फुल, data type in Python, and you'll see that it will help you a lot in your coding. So that's it for today. Thank you for your time, and do subscribe our channel, Drupal. Thank you.